श्लोक अंदर आ जा। भाई यहाँ पर बहुत तेज की आंधी तूफान। बहुत जोर की आंधी और तूफान आने शुरू हो गए हैं। तो वही रोज़ का यही हाल हो रखा है। शाम होते ही 5 बजते ही तो वही आंधी और तूफान बारिश तो नहीं आती यहाँ पर। और डेली का बस यही हो रखा है। तो यहाँ पर अभी टाइम 7:30 बजे के आसपास का हो रखा है। और देख सकते हैं यहाँ पर कैसा मौसम हो रखा है। तो बहुत तेज़ वाला तूफान और आंधी आई हुई है और चारों तरफ से काली घटा भी छाई हुई है साथ में, और बिजली भी कैसे लसक रही हैं। तो भाई ये था शाम का टाइम था और खाने बनाने का टाइम हो रखा था। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो मैं ऊपर ना अपने आरे चूल्हे ढकने के लिए आई थी। तो चलते हैं नीचे। जोर की लगी आंधी, जोर की हो रही भाई। लाइट भी गई, बहुत जोर की आंधी आ रही है। और टाइम भी भाई यहाँ पर 7:30 बजे का हुआ है। स्लो का बाहर क्यों जावा है, आजा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह के 4 बजने में अभी 10-15 मिनट बाकी है। और दिन है वीरवार का और तारीख है 5 जून। तो यहाँ पर मैं उठ गई हूँ और मुझे उठे वैसे हो गए हैं 15-20 मिनट, क्योंकि ये भी अभी जैसे आधा घंटा पहले ही काम पे गए थे। और सबसे पहले भाई आँख खुलते ही ना अपने भगवान का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें, जो कि हमें एक और दिन देखने को मिला है। और साथ में भाई उस ब्रह्मांड का, उस प्रकृति का भी धन्यवाद करें, क्योंकि उनके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। कभी सोचा है हमने कि हम प्रकृति से कितना कुछ ले रहे हैं, ब्रह्मांड से भी हम कितना कुछ ले रहे हैं और बदले में क्या कुछ दे रहे हैं? कभी सोचा है? कुछ भी तो दे रहे, तो सिर्फ एक ना धन्यवाद कहने की ही देरी है। सिर्फ उठते ही, आँख खुलते ही भगवान का भी धन्यवाद करें और उस प्रकृति का भी धन्यवाद करें। बहुत ही अच्छी वाइब से निकलती जब हम धन्यवाद बोलते ना, और वापस से ना हमें भी अच्छी फीलिंग आएगी। जैसे हम अगर दूसरे के बारे में अच्छा सोचते ना तो हमें अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि हमें रिटर्न में मिलती है वो। अगर मैं आपके बारे में अगर बुरा सोचूंगी ना तो आप भी मेरे बारे में बुरा ही सोचोगे। ये ना एक कनेक्टिंग होती है, वाइब्रेशन होती है एक दूसरे से, मतलब कि बिना बात करे ही ये एक वाइब्रेशन का ही एक कनेक्ट का हिस्सा होता है। और इस चीज़ को आप महसूस भी कर सकते हैं और आजमा के भी दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और ऐसा होता भी है भाई। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, जैसा हम दूसरे के बारे में सोचते हैं ना वैसा ही हमें मिलता भी है। या आप अच्छा सोचो या बुरा सोचो, ये आपके हाथ में है। और इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो उठते ही सबसे पहले क्या करेंगे, इतनी टेंशन लेकर बैठ जाएंगे जैसे कि उनके जीवन में टेंशन है। और एक लोग ऐसे होते हैं, ऐसे उठेंगे जैसे कि उनके जीवन में टेंशन तो है ही नहीं, बिल्कुल फूल की तरह उठेंगे, इतनी खुशनुमा। क्योंकि भाई सुबह का टाइम होता ही इतना प्यारा है, इतना मतलब कि पॉजिटिव वाला होता है। अगर हम सुबह सुबह टेंशन लेकर बैठ जाएंगे ना तो भाई पूरा दिन हमारा टेंशन में ही जाएगा। क्योंकि सुबह का टाइम हमें बनाना पावरफुल है, एनर्जी से भरा हुआ। और सुबह सुबह जैसा हम सोचेंगे ना वैसा ही भाई हमारे शरीर पर भी असर होगा और बाकी जो सदस्य उन पर भी वैसा ही असर होगा। सुबह सुबह नो फ़ोन, नो किसी की बात दिमाग में भी नहीं लेकर आनी भाई। जो हमारे जीवन में चल रहा है ना, अच्छा भी बुरा भी, उसको भी मत लेकर आओ सुबह सुबह। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हम सुबह सुबह भाई इन चीज़ों को याद करेंगे ना, सच्ची में मूड भी ख़राब होता है और पूरा दिन भी ख़राब होता है। और एक चीज़ हम सोचने बैठ जाए, पता नहीं फिर क्या क्या बातें हमें याद आने लग जाती हैं। तो सुबह सुबह तो भाई फ़ोन से भी दूर रहना चाहिए, और जो हमारे साथ होता है बुरा भी अच्छा भी, उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा सोचें, भगवान की याद में ही रहें 2-3 घंटे तो। और सुबह उठने का भी फ़ायदा भी तभी होता है अगर हम उस टाइम को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जल्दी उठ भी गए और उस टाइम को ना वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं उठने में, कहीं इधर बैठे कहीं उधर बैठे फ़ोन देखा या कुछ भी मतलब कर लिया, तो भाई उस टाइम को अच्छे से यूज़ करें, ताकि जो मतलब कि टाइम हो हमारा हमें भी काम आए और जो मतलब कि सदस्य हैं उनको भी काम आए और फ़ायदा ही फ़ायदा हो हमें। क्योंकि सुबह का टाइम होता ही इतना वैल्यूबल है और इतना मतलब कि फ़ायदेमंद होता है। आप कुछ भी कर सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि 1-2 घंटा इतना बढ़िया वाला होता है। क्योंकि 3 बजे से लेके 5 बजे तक अमृत वेला का ही टाइम होता है, या आप लगा लो 4 बजे भी उठते हो ना, 5 बजे तक भी, तो बहुत प्यारा मौसम है। तो भाई यहाँ पर आपसे बात करते करते मेरा सारा काम हो गया है और मैं बाहर भी टहल कर आ गई थी। बड़ा ही प्यारा मौसम था। 4:30 बजे का टाइम था जब मैं बाहर गई थी घूमने के लिए, और जैसे गुरुद्वारे में भी आवाज़ आ रही थी और प्यारी
प्यारी प्यारी कोयल भी बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया, पर अंधेरा था और साथ में भाई बड़ा ही प्यारा मौसम होता सुबह के टाइम पे। तो भाई इस टाइम को ना बिल्कुल भी मिस मत करो। तो भाई मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ, पर ये उठते नहीं है। इस लोग तो उठ जाता है, पर केसव नहीं उठता बिल्कुल भी। वो उठेगा 6 बजे के आसपास में। हाँ, मैंने इनको ये बोल दिया है कि सूरज निकलने से पहले उठ जाया करो। हाँ, ये है कि सूरज निकलने से पहले वो उठ जाते हैं। तो भी बच्चे हैं, समझ आ जाएगी, क्योंकि हम छोटे थे हमें भी समझ नहीं थी। तो वही मतलब कि ज़िंदगी के जब है ना हमारी 35 साल की उम्र हो जाती ना, तब हमें भी थोड़ी सी समझ आने लग जाती है ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह के जो टाइम को महसूस करती हूँ मैं, और अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी से बात करने का। जैसे ना हम बाहरी मुख से चुप रहते ना, तो ऐसे ही हमें अंदर वाले मुख से भी हमें चुप रहना होता है। क्योंकि हम वैसे बाहर से तो चुप रहते हैं, और अंदर वाला जो दिमाग है ना हमारा बहुत तेज़ दौड़ता है, पता नहीं कितने कितने ख्याल आते हैं। तो उसको भी शांत करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए करे भाई आप मेडिटेशन, क्योंकि मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। और मेडिटेशन आप मतलब कि सुबह सुबह शांत माहौल में बैठ के आधा घंटा 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम ना, आप मेडिटेशन करिए। और दिन में भी आप कर सकते हो, अगर आपके घर में शांत माहौल है, आप अकेले हो या अकेले से कोने में बैठ के आप मेडिटेशन दिन में भी कर सकते हो। पर जो सुबह का टाइम होता है ना मेडिटेशन करने का, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि सुबह के टाइम ना बिल्कुल शांत वातावरण होता है, और किसी की भी चहल पहल नहीं होती है, और सभी सोए होते हैं, और ना उस टाइम हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता भाई। तो बहुत ही बेस्ट टाइम होता है सुबह के टाइम। आप कुछ जो भी करोगे ना, वो आपके लिए वो बेस्ट ही होगा। तो यहाँ पर आपसे बातें करते करते मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है। तो आपने हाल देखा ना क्या हो रखा था, पूरे घर में भाई धूल धक्कड़ हो रखी थी। रात के समय जैसे आंधी आई थी ना, तो बहुत तेज बड़ा भाई तूफान और आंधी आई थी, तो उससे भाई पूरे घर में तूड़ी और रेत ही रेत हो रखा था। तो भाई बस सबसे पहले तो मैं बाहर टहल के आई थी, क्योंकि हमें पूरे दिन काम ही करना है। तो भाई जो सुबह का टाइम होता है उसका भी भाई हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो घूमने फिरने के आने के बाद ना फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है, आंगन को भी धो दिया है, क्योंकि पूरे घर में किरकिरी हो रखी थी। और जो खिड़की दरवाजे हैं मैंने उनको भी साफ़ किया है जितना मेरे से हो सका। और यहाँ पर देखो हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है, यानी कि 5:30 बजे का टाइम है अभी, और 5:30 बजे तक दिन निकल आता है, और 6 बजे तक सूर्य देवता भी निकल आते हैं। तो बाहर को पानी छिड़क दिया है, और बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा था। पर भाई यहाँ पर बारिश नहीं आती है। तो कई जगह जैसे बारिश भी आई है, पर यहाँ पर बारिश नहीं आ रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं। पर आंधी तो भाई डेली ही आ रही है, यहाँ पर एक दिन जाता है, नहीं तो डेली वेज आंधी तूफान आते हैं, और पूरे घर की हालत ना ख़राब हो जाती है। सुबह के टाइम साफ़ सफाई करो, और शाम होते होते भाई बस वही हाल फिर से। तो यहाँ पे मैंने रसोई को भी साफ़ कर दिया है, गैस को साफ़ कर दिया, और मैंने रात के समय ना ये गुड़ भिगोया था, जो कि मुझे बनाने हैं आज पूड़े। तो आज का वीडियो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिए आप लास्ट तक। तो आपको हमारे मेरे ससुराल के रीति रिवाज भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो झाड़ू पोछा लगेगा घर में, और नहा धो के दिया बत्ती होगी, और फिर होगी भाई पूजा की तैयारी, जो कि हमें पूजा में लेके जाना है। तो हमें कहीं जाना धूप मारने के लिए, तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा तो ये था कि मैं कुछ और ही काम करूँगी आज घर में, यानी कि अलग से। तो भाई पता नहीं था कि एक दिन ये आंधी तूफान आ जाएगा, और आंधी तूफान भाई काम बढ़ा देता है। सच्ची में बताऊँ, कुछ काम अगर अलग से करना चाहो ना, तो भाई नहीं कर पाते, क्योंकि फिर इसी में ही साफ़ सफाई में ही हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है। तो रसोई में पोछा लगा दिया है। उसके बाद आगे थी मैं अंदर वाले कमरे में पोछा लगाने के लिए। सबसे पहले तो मैं जो दरवाजे ना इनको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, और जो दरवाजा है वाले वाला इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो मैं इनको डेली ही साफ़ करती हूँ। क्या होगा, एक आधा दिन ही मैं छूटता होगा, नहीं तो मैं दरवाजे खिड़की डेली साफ़ करती हूँ। और जैसे ना बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो भाई जैसे पहले घर की साफ़ सफाई करूँगी, और फिर जैसे नहा धो के खाना बनता है। तो ऐसे ही चल रहा है आजकल तो, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो वही 8-9 बजे के आसपास में जैसे नाश्ता हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बन जाता है तैयार होके। तो उसके बाद ऐसे अंदर पोछा लगाया कमरे में, और फिर लेकर आई थी ऊपर पैड़ी पोछा। तो यहाँ पर पैड़ी बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, और मैंने ग्रिल भी साफ़ कर दी, यानी कि एक एक चीज़ साफ़ करें, क्योंकि पूरे ही घर ना धूल धक्कड़ से भर जाता है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो। और जैसे हमारा तो गेट जैसे ऊपर से खुला ही है, ऊपर से भी पूरी धूल आती है, और हमने रात के समय पर्दे भी अड़ा रखे थे, तो फिर भी भाई आ जाती है। तो उसके बाद बाथरूम की भी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, बाथरूम में भी तूड़ी रेत ही रेत हो रखा था, तो उसको भी साफ़ किया है। और यहाँ पर वॉश बेसिन थी, इसको भी साफ़ कर दिया है। तो मुझे भाई 1 घंटा मेरा साफ़ सफाई में लग गया था, और 6 बज गए थे, और 6 बजे हमारा ना पानी आ जाता है बोर वाला। तो मैंने अभी मोटर चलाई थी, और बाथरूम को भी साफ़ कर दिया है। तो बाथरूम बिल्कुल हमारा साफ़ सुथरा हो गया है। और जो ये ना कॉर्नर, तो ये भी मैंने अभी साफ़ करे हैं। ये जो ऊपर रखा ना गुलदस्ता सा ये ग्रीन रंग का, ये भी मैंने अभी साफ़ किया है। तो ये वाला भी एरिया बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो भाई सुबह सुबह साफ़ सफाई में भाई हमारी हालत ना थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो हमारा काम बढ़ा रखा है भगवान जी ने भी। और नीचे का तो मेरा काम हो गया था कंप्लीट साफ़ सफाई का। और फिर आ गई थी हम ऊपर। तो ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पर ना सारा ही कूड़ा ना इस दरवाजे की तरफ हो रखा है इकट्ठा। तो ऊपर की भी सफाई करूँगी। और भाई सूर्य देवता भाई निकल आए हैं, और बड़ा ही वैसे प्यारा मौसम हो रखा है।
सुबह टाइम तो ऐसा लगता है कि शाम के टाइम ना कुछ हुआ है ना हो, बिल्कुल शांत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी यही तोड़ी आ रही है भाई, तोड़ी और रेत रेत उड़ के आता है। पता नहीं ये आंधी तूफान कब बंद होंगे और बारिश का मौसम कब शुरू होगा। वैसे ये है कि जब आंधी तूफान आ रहे ना तो वही ये है कि थोड़ी सी गर्मी से थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। नहीं तो जेठ के महीने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पर अब की बात थोड़ा सा फ़र्क है। सफाई हो गई थी कंप्लीट और नहाना धोना मेरा हो चुका था। मंदिर में दिया बत्ती भी मेरी हो गई है, काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ आपसे, यानी कि आधा पौने घंटे के बाद मिल रही होगी। तो अपना मैंने अपनी थोड़ी बहुत अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर ली है, बालों कंघी कर ली है। और ये सूट मेरा भाई येलो कलर का है, जो कि 2 साल पहले मैंने सिला था। और इसका नंबर मैंने कम ही पहना है, कहीं आने जाने पहन लिया होगा, शादी ब्याह में पहन लिया होगा, क्योंकि ये सूट ना लोन वाले हैं, यानी कि अस्तर वाले सूट है ये। और जैसे गर्मियों में इनको नहीं पहन सकते, गर्मी लगती है, और सर्दियों में पहनो तो इनमें ठंड लगती है क्योंकि सिल्की हो गए। तो जैसे अब थोड़ा मौसम ठीक चल रहा है, इतनी मतलब गर्मी का महसूस नहीं हो रहा था, तो मैंने ये सूट पहन लिया। और उस दिन वीरवार भी था और मेरी कोशिश ये रहती है कि वीरवार के दिन मैं सूट ना येलो कलर का ही पहनूं। मेरे पास 3-4 हैं भी सूट येलो कलर के। चलिए भाई कर लेते हैं खाने की तैयारी। और खाने में पहले बनेंगे पूड़े गुड़ के मीठे, और बाद में बनेगी रोटी जब मैं धोख मार के आ जाऊंगी, क्योंकि खाने के लिए भी बना रही हूँ मैं पूड़े और धोख के लिए बना रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया ना कि आपको आज मेरे ससुराल के रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। तो भाई जिस दिन की ये वीडियो है ना, उस दिन था वीरवार और उस दिन था जेठ का दशहरा। तो जेठ के दशहरे के दिन यहाँ पर धोख लगती है बसंती माता पे। और ये बसंती माता भाई आपको हमारे हरियाणा में ही देखने को मिलेगी। बसंती माता हुई, बैरली माता हुई, ये और कहीं नहीं आपको हमें देखने को मिलेगी। वैसे देखो भाई सबके जगह के हर अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। और यहाँ पर मेरे ससुराल में तो भाई हर साल जेठ के दशहरे के दिन ना बसंती माता पे धोख लगती है पूड़े से ही। और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। इतनी भीड़ भड़ाका उतना सुबह से लगती है औरतें धोख मारने के लिए सुबह 4 बजे से, और रात ही हो जाती है। और इतनी भीड़ क्योंकि पूरा गांव ही धोख मारता है, पूरे गांव की औरतें। तो यहाँ पर मैंने पूड़े के लिए घोल तैयार कर दिया है और यहाँ पर निकाल लिया सरसों का तेल, और तवे को भी अच्छे से मांज लिया है। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान तैयार कर लिया है। और ये सब्जी रखी हुई घिया की, बहुत ही मस्त वाली, जो कि भाई पूड़े के साथ ना अच्छी लगती है सब्जी। चाहे आलू की सब्जी हो, चाहे फिर सब्जी किसी चीज़ की भी हो, मुझे तो ना पूड़े के साथ ना सब्जी अच्छी लगती है खानी। तो यहाँ पर पहले मैंने तवे को मांजा और उसको कर लिया है अच्छे से गरम, और चिकना भी कर दिया है तेल लगा के। और सरसों के तेल के पूड़े ही बनते हैं। चलिए भाई लेके बाबा का नाम शुरू करते हैं पूड़े बनाना। भाई पहले मेरे से ना पूड़े बिल्कुल भी नहीं बनते थे, कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई टूट गया, मतलब कि बनते थे। क्योंकि मेरी सास पहले बना लेती थी और मुझे कोई था ही नहीं कि मुझे बनाने भी हैं। तो भाई जब खुद पे आती ना काम करने की बारी, तो भाई सारे काम करने आ जाते हैं और सीखने ही पड़ते हैं। अब ना मेरे से ना पूड़े भाई बहुत ही परफेक्ट वाले बनते हैं और बहुत ही मस्त वाले। तो यहाँ पर हमारा पहला पूड़ा तो बस बनने ही वाला हो गया है। और मैंने यहाँ पर ना बटर पेपर निकाल दिया है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना सारा इस पर निकल आएगा। तो पहले तो हम धोख के लिए निकालेंगे और फिर हम खाने के लिए बनाएंगे, क्योंकि अभी तक ना किसी लोग ने कुछ भी नहीं खाया है। और जैसे मैंने उनको बोल दी कि तुम्हारे लिए पहले कुछ बनाऊँ क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अभी टाइम मेरा सिर्फ 7-7:15 बजे का ही हुआ था। बस ये रखा था कि मेरा फटाफट से ये काम बन जाए और हम धोख मार के जाएँ, क्योंकि एक तो ना ऊपर से धूप हो रखी है बहुत ज़्यादा वाली, और साथ में भाई वहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही लगेगी। तो जो हमारी हमारे पड़ोस की जो औरतें हैं वो तो सुबह सुबह धोख मार के भी आ गई 4:30 बजे के आसपास में, कोई 6 बजे, कोई 5 बजे। तो बस मैं ही रह गई हूँ। और चलिए यहाँ पर मैं दो तो पूड़े बना लिए हैं धोख के लिए, और अब बनाने मुझे 7 पूड़ी छोटी छोटी वाली, जो कि तो मैंने 4 रख ली हैं। तो इस तरीके से वही पूड़े बनाएंगे हम, और बहुत ही खाने में टेस्टी भी लगते हैं। और काफ़ी दिन के बाद मैंने पूड़े बनाए हैं, क्योंकि पहले ना जैसे मैं शनिवार के व्रत रखती थी, और शनिवार के व्रत पे वैसे मैं शाम के टाइम पूड़े ही खाती थी, तो सबका भाई मन भर गया था पूड़े खा खा के। तो यहाँ पर जैसे भी काफ़ी दिन के बाद मैंने पूड़े बनाए हैं, तो मेरे धोख के लिए भी तैयार हो गए हैं। और मैं 4-5 मैंने एक्स्ट्रा बना दी हैं, दोनों श्लोक और केसव के लिए। और जो बाकी था पूड़े का जो आटा, वो मैंने उठा दिया, वो बनाऊंगी मैं बाद में आने के बाद, जब केसव पापा आ जाएंगे। और मेरे लिए भी मैं बाद में बनाऊंगी, सिर्फ मैंने केसव श्लोक के लिए बनाए हैं। और यहाँ पर मैंने सारा सामान तैयार कर लिया धोख के लिए भी। और केसव लेकर आया है भी प्रसाद, तो दिया वगैरह रख लिया है। और जो धोख के लिए होते हैं चने की दाल, हल्दी, ये सब होता है भाई, तो ये सब मैंने सारा रख लिया थाली में। और अभी जाएंगे, साथ में जाएगी मेरे साथ एक जनी जो मेरे पड़ोस में है, तो उनके साथ में जाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर मेरा ये तो सामान हो गया तैयार धोख के लिए। और उसके बाद ना केसव की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रखी है, तो उसको मैंने बोला कि थोड़ा सा दूध पी ले पत्ती में डाल के, क्योंकि इसको भी खांसी जुकाम सा हो रखा है। तो इसका भी मैंने दूध गर्म कर दिया, थोड़ा सा पी लेगा। उसके बाद फिर मेरे साथ ना केसव भी जाएगा, तो उस लोग तो घर पर ही रहेगा। तो हमें ना जैसे 8-8:45 बजे के आसपास की हम यहाँ पर से चल दिए थे। और काफ़ी दूर भी है, गाँव के पूरे बीच में है, और जहाँ भी हमें पैदल ही है, क्योंकि ये तो है नहीं, अगर ये होते तो हम बाइक पे चले जाते, काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से।
और श्लोक के मैंने यहाँ पर हाथ लगवा लिए हैं इससे। और ये है मेरी जिठानी जो कि मेरे से बड़ी है, क्योंकि जैसे केशव पापा और 4 भाई है ना, तो 2 मेरे से बड़ी हैं और एक मेरे से छोटी हैं। तो उसके साथ मैं जा रही थी। और ये है भाई गुग्गा मेड़ी के अंदर से रास्ता होकर जाता था, तो वहाँ से गए थे हम। और आके देखा ना भाई, तो देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और ऊपर से धूप हो रखी थी बहुत जोरे वाली। तो ये कि पहले से मौसम ठीक था, इतनी धूप नहीं थी, पर लंबी लाइन लगी थी। और हमारा 1 घंटे के बाद वही नंबर आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कि इतना भीड़ भड़ाका हो रखा था, क्योंकि वही सुबह से ही यहाँ पर धूप लगनी शुरू हो जाती है। और ना जहाँ पर धूप लगेगी ना, जो माता का जो है थान, वहाँ पर भाई छोटी सी जगह है, बिल्कुल छोटी सी, और इतना भीड़ भड़ाका हो रखा था। और इतना शुक्र है कि ऊपर से टेंट वगैरह लगा रखे थे इन्होंने। और मैंने ना एक ना शॉर्ट वीडियो डाली थी, और जो कि ना उसमें बहुत सारे बहनों कमेंट आए थे कि आप ना किसी मेले में गए क्या, किस मंदिर की है वो। तो भाई वो वीडियो ना यहाँ की थी, तो मैंने बस छोटी सी ही बनाई थी। और मतलब कि भाई बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, जैसे हम बाहर निकलते हैं धूप पूजा के लिए, और मैं सारे ही भाई अपने जो घर के रीति रिवाज हैं सारे ही भाई अपनाती हूँ, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं होता कि हम सारी चीज़ें दिखाएँ या बताएँ। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये वीडियो बनाया था। और भाई हमारा 1 घंटे के बाद नंबर आया था और बहुत अच्छा लगा। पानी वगैरह पिया हमने, और फिर अभी आ गए थे हम घर की वापसी की तरफ। और घर के आने के बाद फिर हमने भाई जो था रोटी बनाई आने के बाद, और जो मेरे पूड़े बच के थे वो बनाए हैं। और यहाँ पर केशव भी मेरे साथ था, तो हम माँ बेटा वहीं से फिर हम आ गए थे वापस। और आप सभी को भाई आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। और चलिए वीडियो का करेंगे एंड, और मिलेंगे आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।